बोलिए सदगुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। यह सत्संग महीना अगस्त सन 2016 अखंड ज्ञान से लिया गया है और आज का विषय है बोझ उठाने का महासूत्र। गुरु चरणों की रज इतनी भारी है कि परिवार, परिजनों, गांव, देश आदि से जुड़े हर भाव को वह हल्का बना देती है। मानसकार बताते हैं, एक बार श्री राम से किसी ने पूछा, प्रभु वन प्रवास के समय आप भी पक्षपाती हो गए ना? ताड़का पर अमोघ बाण चलाया, उसके प्राण हर लिए, पर अहिल्या पर व्रत चरण रख दिया, उसे नव प्राण देकर चैतन्य कर दिया। थे तो दोनों आप ही के सृष्टि के जीव, फिर ऐसा पक्षपात क्यों प्रभु? उत्तर बड़ा स्पष्ट और स्वाभाविक था। प्रभु चाहते तो साफ कह देते, अरे भाई मैं महावैद्य हूँ, मैं जानता हूँ कि किस रोगी को कौन सा उपचार देना है। यह पक्षपात नहीं, न्याय था। बहुत बड़ी बड़ी दलीलें दे सकते थे प्रभु, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इनमें से किसी भी भाव का वर्णन मानस में नहीं मिलता। एक अन्य ही भाव उजागर होता है। प्रभु कहते हैं, ये पक्षपात नहीं भाई, गुरु आज्ञा का पालन है। जब अहिल्या समक्ष आई, गुरुदेव ने निर्देश दिया, गौतम नारी श्राप बस उपल देहि धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। बालकांड 210। अर्थात इस श्रापित गौतम नारी का चरण रज द्वारा उद्धार करो। सो मैंने वही किया। जब ताड़का से आमना सामना हुआ तो गुरुदेव ने शर संधान करने की आज्ञा दी, सो उसी का पालन किया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानी ते निज पद दीना। अतः बंधु, मैंने ना निर्णय लिया ना न्याय किया, मैंने केवल गुरु आज्ञा को शिरोधार्य किया। यत्र तत्र अन्यत्र, ऐसी ही गुरु महिमा साक्षात अवतार के मुख से मानसकारों ने बुलवाई। उनमें से एक प्रसंग यहाँ प्रस्तुत है। पंचवटी की सभा अपना निर्णय सुना चुकी थी। भरत को अयोध्या का भावी राजा घोषित कर दिया गया था। इसमें बड़े भैया राम का भी प्रेम पूर्वक आग्रह शामिल था। भरत अत्यंत विकल था। अश्रुधारा निर्बाध बही जा रही थी। बड़ा अलग सा गणित था। भरत ऐसे रो रहा था जैसे उसे राज्य चलाने को नहीं, निष्कासित होने का आदेश मिला हो। भारी संवेदना के साथ उसने कहा, भैया आप तो मेरी योग्यताएं जानते हैं ना, बताइए भला मैं अयोध्या का राज्यभार कैसे संभाल पाऊंगा? क्या इस बोझ को उठाने में मेरे कंधे समर्थ हैं? श्री राम ने भरत के सर पर प्यार से सहलाया, फिर गुरु वशिष्ठ पर दृष्टि केंद्रित करते हुए कहा, भरत बोझ उठाने के दो तरीके होते हैं। एक तो उसे सीधे ऊपर उठा लेना, उसमें भुजबल लगता है, बोझ को बोझ अनुभव होता है। यदि तुम राजभार को भी निज बल से उठाओगे तो थकान की अनुभूति होगी। संभव है कि तुम उसे उठा ही ना पाओ। भरत विनीत भाव से, भैया फिर बोझ उठाने का दूसरा तरीका कौन सा है? श्री राम, अपने बोझ को तराजू पर रखो। भरत,
दुविधा से ग्रस्त भाव से, अर्थात भैया श्री राम। तुमने तराजू पर भार तुलते देखा है ना? एक पलड़े में अपना भारी बोझ रखते हैं, दूसरे पलड़े में उससे भी भारी वस्तु रखते हैं। ऐसे में तुला झुककर टेढ़ी हो जाती है। कौन सा पलड़ा ऊंचा और कौन सा नीचा होता है तब? भरत, हल्के वाला ऊंचा और भारी वाला नीचे होता है। श्री राम, ऐसे ही मेरे भाई भरत, तू एक पलड़े में अपना राज्य भार रखना, दूसरे में उससे भी अति भारी संसार का सबसे गुरुत्व कण रखना। तब राज्य भार वाला पलड़ा अपने आप हल्का अनुभव होगा, और सबसे बड़ी बात, बिना उठाए ही वह स्वयं ऊंचे उठ जाएगा। तुझे एहसास ही न होगा कि तू भार का वहन कर रहा है। भरत भैया, संसार का वह सबसे गुरुत्व कण कौन सा है? प्रभु श्री राम अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के श्री चरणों में नत हुए और यह ब्रह्मवाणी कही। देसु कोसु परिजन परिवारु, गुरु पद रचहि लाग छरु भारू। अर्थात गुरु चरणों की रज इतनी भारी है कि परिवार, परिजनों, गांव, देश आदि से जुड़े हर भार को वह हल्का बना देती है। इसलिए मेरे अनुज, जब भी राज्य भार या जीवन भार बोझ लगे, गुरुवर के चरणों की धूल अपने शीश पर धारण कर लेना, सब हल्का लगेगा। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषाओं में उपलब्ध है। आप विवरण में उल्लिखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें, कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं।